जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। अपना हाई कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में कई सवाल उठ रहे थे विपक्ष की तरफ से, और बार बार कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो अपने मंसूबों को राजनीतिक तरीके पर इस्तेमाल करने के लिए जो है जातीय जनगणना करवा रही है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। 24 अप्रैल को ये जो मामला है जातीय जनगणना का, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पटना हाई कोर्ट में जाकर के याचिकाकर्ता इसके लिए अपील करे। और पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था। इसको लेकर के 2 और 3 मई को सुनवाई भी हुई थी। पीके शाही दलील पेश कर रहे थे सरकार की तरफ से, और इसको लेकर के अब जो है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने अब जाकर के इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है और जातीय जनगणना पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दी है। और फैसला जारी किया है कि जितने भी जो कमेटी ने अभी तक जितनी जातीय जनगणना हुई उसका जो डेटा था वो किसी को भी ना दिया जाए, इस पर रोक लगा दी है। चाहे फिर वो सरकार पक्ष हो या फिर किसी को भी इस डाटा की जानकारी नहीं देनी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सबसे पहले जब बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुआ था तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसको लेकर के विरोध किया था और कहा था कि सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक मंसूबे के लिए लोगों का जातीय जनगणना करवा रही, बिहार की जनता का जातीय जनगणना करवा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद ये मुद्दा जो है वो गरमा गया था और बिहार में सत्ता पक्ष लगातार इस चीज़ को लेकर के दलील दे रही थी। सत्ता पक्ष जो है वो अपनी जनता की जानकारी ले रही है और जानना चाहती है कि आखिर एक तरह से सर्वे करवाया जा रहा है आर्थिक और जातीय आधार पर कि आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की और जातीय स्थिति क्या है, इसको लेकर के, ताकि सरकार जो है वो अपना अगला जितना भी प्रोजेक्ट आएगा, जितना भी सरकार की तरफ से जो नीति आएंगी उसको ध्यान में रख करके बनाई जाएगी। लेकिन अब जा कर के जो हाई कोर्ट ने है, पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 1931 में एक बार जातीय जनगणना हुई थी, जिसके हिसाब से बिहार में जो है वो जातीय जनगणना के तौर पर कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं वो निकल करके सामने आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो यादवों का दिया गया था 11%। और इसको लेकर के अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जातीय जनगणना करवाई जा रही थी। फिलहाल सरकार के पक्ष के तरफ से जो वकील थे पीके शाही, उनके तरफ से ये दलील दी गई थी कि सरकार जो है वो जातीय जनगणना सिर्फ एक कास्ट सेंसस नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति से भी लोगों का हालचाल पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें कि सरकार जो है, बिहार सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले जाति का कोड जारी किया गया था, जिसमें तरह तरह की जातियों के लिए अलग अलग कोड जारी किया गया था। इसके अलावा पेशे का भी कोड सरकार की तरफ से जारी किया गया था और लगातार पेशे के लिए, पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह का कोड सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कास्ट सर्वे जो हो रहा था उसमें लोगों को भरना था। लेकिन अब जो है वो सरकार को एक तरह से हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है और हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इस कास्ट सेंसस में 500 करोड़ की लागत लगाई जा रही थी, खर्च किया जाने वाला था, जिसको लेकर के जो याचिकाकर्ता के वकील ने है वो सवाल किया था कि अगर आप ये कास्ट सेंसस करवा रहे हैं 500 करोड़ रुपए खर्च करा करके, तो इससे किसका भला होगा ये बता दें। जिसके बाद जो है वो दोनों पक्षों का जो दलील है वो सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद चंद्रन की जो बेंच है, उन्होंने दोनों पक्षों की वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था। और इसको लेकर के आज फैसला जारी किया गया है। 2 और 3 मई को सुनवाई हुई थी और आज अचानक से झटका दिया है और जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है बिहार सरकार को। एक तरह से अब जो बिहार सरकार जातीय जनगणना करवाना चाहती थी, पहले बिहार सरकार लगातार ये कह रही थी कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार की सहमति से बिहार सरकार करवाना चाहती थी।
पहले केंद्र सरकार ने भी इस पर मंजूरी दी थी, लेकिन अचानक जब बात बिहार सरकार की तरफ से रखी गई तो केंद्र सरकार ने फिर इस पर अपनी सहमति नहीं जाहिर की, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने बिहार में ही जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था और 500 करोड़ इस पर खर्च किया जा रहा था, जिसको लेकर के याचिकाकर्ता के वकील ने जो है वो आपत्ति जाहिर की थी। और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ये फैसला आज निकल करके सामने आया है हाई कोर्ट से, और अब देखना यह होगा कि आगे क्या इस पर फैसला आता है। फिलहाल अगली सुनवाई जो है वो जुलाई तक रोक दी गई है इस केस में, और 3 जुलाई के बाद इसकी सुनवाई होने को है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।